सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सब सोने वाले जाग उठे, छा गई उदासी तारों पर छा गई। बागों की कलियां चटक उठी, चिड़िया भी चहकी डालों पर। हे तात लक्ष्मण जी, देखिए पूर्व दिशा की ओर से नारायण उदय हो आ रहे हैं। इनका उदय होना संसार के लिए बहुत ही लाभकारी और आनंददायी होता है। जो चक्रवात रात्रि में पशु पक्षी अपने कुटुंब से बिछुड़े रहते हैं, वह नारायण के उदय होने पर पुनः उनका मिलाप हो जाता है। परंतु गीदड़, चमगादड़, दैत्य, निशाचर, भूत, प्रेत, इन सबको नारायण से कलेश होता है, क्योंकि संत के प्रकाश से दुष्ट को कलेश होता है। लखनलाल, इसको मैंने इसलिए ही सुनाना पसंद किया। बाकी तो इस बच्चे ने बहुत अच्छी चीजें सुनाई, लेकिन मुझे इसका ये भाव बड़ा अच्छा लगा कि सूर्योदय होते ही जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं वो, या जो सूर्योदय में नहीं रह पाते, वो छुप जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य इस पूरे वाक्य का ये है कि जहाँ ज्ञान की गंगा, जहाँ संतों की वाणी, जहाँ ये सब यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ, तो वहाँ जितनी भी निगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक चीजें हैं, वो वहां से हट जाती है। इसीलिए तो रात दिन प्रार्थना कर रहा हूँ कि भारी से भारी संख्या में कथा में आइए और अपने घर की नकारात्मकता, यानी आपके घर का दुख, दरिद्रता और भी जो तरह तरह के क्लेश हैं, इस कथा पंडाल में और इस यज्ञ अनुष्ठान में आने के बाद वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। इसलिए मैं पुनः कहूंगा कि पंडित अनिल कुमार दुबे जी और भी जितने आदरणीय इस काम में लगे, उनको मैं धन्यवाद और बधाई देते हुए कहना चाहता हूं कि आप सब इनका साथ दीजिए, साथ दीजिए महाराज। और एक और मैंने इस बच्चे से कहा कि जब दो पति पत्नी के बीच वियोग, तो वियोग वाला तो कर नहीं हो पाएगा अभी, लेकिन जब जा रहे हैं वनवास, तो पत्नी कहती है मैं भी साथ चलूंगी। तो राम अपनी ओर से अपनी पत्नी को समझाने का एक प्रयास करते हैं, और वो कैसा है, आइए इस बच्चे से सुनते हैं। मेरे साथ सियामत चलिए, तुमसे कहना यही मेरा आज है। तुझे सुख से रखेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। हर पति चाहता है रंग महल में रहने वाली वन में रहना मुश्किल है। अभी चंचल तुम्हारा मिजाज है। तुझे घर की बचानी अभिलाज है। मेरे साथ सियामत चलिए, तुमसे कहना यही मेरा आज है। 14 बरस के लिए पिताजी बन को मुझे पठाते हैं। अब छूटत अयोध्या की राज है। तेरे जाने से जनता नाराज है। तुझे सुख से रखेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। समय का अभाव है, नहीं तो मैं इस बच्चे की आवाज में बड़ी कशिश है, मैं और कोशिश करता, लेकिन चूंकि कथाएं आज हैं बहुत सारी, तो आइए इस कथा की ओर प्रस्थान करते हैं आगे।
अब माँ पृथ्वी की कथा आपके सामने ले आते हैं। अगर भागवत में आप देखें तो भगवान विष्णु के रोम से अवतरित बताया गया है, लेकिन देवी भागवत में मैया के हर रोम रोम में अखंड ब्रह्मांड छुपा है महाराज, ऐसा देवी भागवत कहता है। अखंड ब्रह्मांड छुपा है उनके रोम रोम में। जब जब प्रलय के बाद ये पृथ्वी प्रकट होती हैं तो मैया उन्हें भेजती हैं अपने किसी रोम से, अपने रोम माने रोए से। सोचिए माँ के रोए में पूरी पृथ्वी रह रही है। पृथ्वी बहुत बड़ी होती है, बहुत विशाल होती है महाराज। तो माँ उसको समुद्र पर भेजती है, ऐसा देवी भागवत में लिखा है। और फिर माँ उसमें अचल शक्ति प्रदान करती है, वो अचला हो जाती है, यानी स्थिर हो जाती है। जबकि साइंस तो कहता है महाराज, उसका अलग ही फिलॉसफी है। लेकिन यहाँ पर देवी भागवत कहता है कि अचल हो जाती है और उनको स्थिर रखने के लिए पहाड़ रूपी कीलों को उसमें ठोक दिया जाता है। पहाड़ जो बने हैं जगह जगह, ये पृथ्वी को बैलेंस करने के लिए भगवान ने बना रखे हैं पहाड़ों को। इसलिए इनको विध्वंस मत करिए, इनको तोड़िए ताड़िए नहीं, तभी तो प्रलय और सब दुनिया भर के उत्पात हो रहे हैं। तो ऐसी है माँ पृथ्वी का ये स्वरूप। और इस पृथ्वी माता के बारे में मैं और क्या कहूं, माता तो मैया है, इसके बारे में तो सिर्फ एक ही बात कहने की इच्छा होती है मुझे गीत के माध्यम से। पृथ्वी माँ के लिए माई के महिमा बड़ी निराली। 7वां दिवस। आइए माँ पृथ्वी की आज बात करें, जिन पर हम लोग चलते हैं, जो रत्न गर्भा हैं, जिनमें से अन्न उत्पन्न होता है। अभी रुक रहिएगा। अन्न उत्पन्न होता है, हमारी जीवनदायिनी है, हमारी रक्षक है, लेकिन हम इनका सम्मान नहीं करते महाराज। इनका भी सम्मान आपको सीखना होगा। सुबह सोकर उठने से, जब उठे आप तो बिस्तर से पैर जमीन पर रखने से पहले मैं आपको बताता हूं क्या करना चाहिए। जब आपकी आंख खुले तो बिस्तर पे बैठे बैठे ही बैठ जाइए उठ करके, लेकिन जमीन पर पैर रखने से पहले अपने इष्ट को प्रणाम कीजिए। अपने गुरु को प्रणाम करने से भी पहले अपने इष्ट को प्रणाम कीजिए, और फिर इसके बाद मां पृथ्वी को प्रणाम करिए। हो सके तो झुक के हाथ से थोड़ा मिट्टी सर पे लगा लीजिए और कहिए, हे मां, दिन भर तुझ पर मैं चलूंगा, नाना प्रकार के मेरे द्वारा काम होंगे। हे मां, अगर उससे तुझे कोई तकलीफ पहुंचे तो मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं या मांगती हूं, क्षमा मांग लीजिए पहले मां से। क्योंकि ये मां हमें सब कुछ देती है, हमें जल अन्न, हमारा सब कुछ आधारभूता है हमारी। इसी के आधार पर हम हैं। जरा कल्पना कीजिए, पृथ्वी नहीं होती तो हम कैसे रहते, है ना? अंतरिक्ष में कैसे लोग रहते हैं, तैरते हैं महाराज ऐसे। जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं तो वहां पृथ्वी नहीं है, तो वहां गुरुत्वाकर्षण भी नहीं, तो हवा में बेचारे, उनके जीवन बड़ा कठिन है। वहां अगर आप रोटी ऐसे डाल दें तो वो हवा में तैरने लगे। अब उसको पकड़ के कैसे आप खाएंगे? वहां हर कुछ हवा में तैरने लगता अंतरिक्ष में, क्योंकि वहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नहीं है महाराज। लेकिन यहाँ माँ पृथ्वी है, इसीलिए हर चीज स्थिर है। वरना अगर माँ पृथ्वी भी नहीं होती तो मैं हवा में तैरते हुए कथा सुनाने की कोशिश करता, ये माई को एक सब तैरते रहते कैसे पकड़ता मैं। आप भी पता चला हवा में तैर रहे, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है हवा के झोंके से। तो क्या इतना व्यवस्था के साथ हम कथा सुन पाते? नहीं सुन पाते। ये तो पृथ्वी का आधार है जहां आप आराम से बैठे हैं, मैं भी आराम से बैठा हूं, ये माइक भी आराम से रखे हुए हैं। तो माँ पृथ्वी के प्रति हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन आइए ना, माँ पृथ्वी यानी वसुधा के लिए ये गीत कि मैया तेरे, है ना? आपने सुन लिया तुलसी वाली सप्तम दिवस। हाँ, माई की महिमा बड़ी निराली, माई की महिमा बड़ी, यानी माँ की महिमा इतनी निराली है महाराज कि रहने के लिए स्थान देती है, खाने के लिए भोजन देती है, पीने के लिए जल देती है, और जब अंत में हम थक जाते हैं तो अपने गोद में हमें सुला भी लेती है महाराज। आइए ना इस माँ के बारे में जरा सा, और जहां जहां ये गीत बजाए लोग उठ के नृत्य भी करने लगे हैं महाराज।
तो उम्मीद करता हूं कि आप में भी भाव में आएंगे, तो मैया को प्रणाम करते हुए आज मैया को धन्यवाद दे दें और क्या कहें मैया से। माई के महिमा बन डाली, सब कर भरेली झोली खाली। भरेली गठरिया सोना चांदी से, भरेली गठरिया सोना पृथ्वी मैया की बोल सचे दरबार की, पृथ्वी मैया की, गंगा मैया की जयकारा, गंगा मैया की बोल सचे दरबार की। पूरा आज कथा मातृमय होने वाला है भैया, मातृमय होने वाला है कि आज पृथ्वी मैया के बारे में हमें बहुत कोई जानकारी मिलने जा रही है। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से, कृपया मंच के आसपास बात नहीं करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। पृथ्वी पर क्या नहीं करना चाहिए, वरना पृथ्वी मैया को दुख पहुंचता है, और जब उन्हें दुख पहुंचेगा तो स्वाभाविक है कि हमें भी दुख होगा। ठीक है ना। पृथ्वी मैया श्राप नहीं देती, कोई देवी देवता किसी को श्राप नहीं देता। ये जो श्राप कहीं अगर आप पढ़े भी होंगे, मैं तो सब शब्दों पे ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि श्राप देवी देवता देते नहीं है। ये एक विधान है कि आप गलत करेंगे तो उसकी सजा आपको प्राप्त होगी, ये विधान है, ये भगवान ने विधान बना रखा है। आप गलत करेंगे सजा मिलेगी, लेकिन वो श्रापित नहीं किए जाते। कृपया बात नहीं करेंगे, कृपया बात नहीं करेंगे। और जिन्हें बात करने में बहुत शौक हो, मां पृथ्वी पर क्या नहीं करना चाहिए ये सुन लीजिए। सबसे पहले तो दीपावली में जो आप गलती करते हैं या प्रतिदिन गलती करते हैं कि दिया जलाते हैं, है ना, और उसको आप पृथ्वी पर, जमीन पर ऐसे ही रख देते हैं।
पृथ्वी माँ दिए को ऐसे बिना किसी आधार के दिए को पृथ्वी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती। अगर हम आपके सर पर गरम दिया रख दें, आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? होगी ना? तो माँ को तकलीफ नहीं हो रही होगी क्या? दिया गरम हो जाता है अच्छा खासा। तो कृपा करके दिया रखने से पहले उसका एक आसन रखिए। अब आसन माने कपड़े का आसन नहीं, किसी प्लेट को रख लीजिए, पहले प्लेट रखिए, उस पर दिया रखिए। मंदिरों में तो आपने देखा होगा प्लेट के ऊपर एक दंड, एक ऐसे दंड टाइप का अपना सोने का, चांदी का या पीतल का, नॉर्मल सा या लकड़ी का भी, उस दंड के ऊपर फिर एक स्थान होता है, प्लेटफॉर्म होता है, जैसे एक स्थान होता है और उसके ऊपर दिया रखा जाता है। या उस दंड के ऊपर सोने चांदी का बना तो दिए का ऊपर स्थान बना होता है, उसमें घी भर के बत्ती लगा के जलता रहता है। लेकिन सीधे पृथ्वी पर दिया नहीं रखा जाता, उसको आसन दीजिए पहले, बर्तन का या लकड़ी का या कोई भी चीज ऐसा हो जो पृथ्वी से दिए को ऊपर करके रख सके। कोई भी ऐसी चीज जो पृथ्वी पर डायरेक्ट यानी सीधे दिया न रखिए ऊपर, है ना? और आप जगह जगह पृथ्वी पर दिया रखेंगे और फिर कहेंगे हमारे घर में बड़ा दुख है, बड़ा तकलीफ है, बड़ी तकलीफ है, बर्दाश्त नहीं होता। अरे आप गलती कर रहे हैं महाराज, तो फिर तकलीफ तो बढ़ेगी, फिर तकलीफ बढ़ेगी महाराज। तो दिया मत रखिए। पृथ्वी पर यज्ञोपवीत यानी जनेऊ जो ब्राह्मण पहनते हैं या और भी लोग धारण करते हैं, वो जनेऊ भी ऐसे पृथ्वी पर बिना आसन के नहीं रखना चाहिए। उसके लिए कपड़े का कोई आसन हो, उस पर जनेऊ आप रख सकते हैं। जनेऊ शिवलिंग बिना उसका अर्घा बनाए, बिना उनका स्थान बनाए, शिवलिंग सीधे जमीन पर नहीं रखी जाती। मां गौरा को भी जमीन पर, हम तो कहते हैं किसी देवी देवता को सीधे जमीन पर नहीं रखा जाता, उसके लिए कोई स्थान आसन बनाइए, फिर उस पर उनको बैठाइए। शंख जमीन पर नहीं रखा जाता, शंख के नीचे कोई कपड़ा या आसन रख के तब जब उस पर शंख रखिए। ठीक है? गंगा जल घर में लाइए तो उसको भी सीधे जमीन पे मत रखिए, उसके लिए कोई आसन बनाइए महाराज। गंगा जल में जहां बह रही है वहां वो उनको एक जगह दी गई है, उसमें वो बह रही है, समझ रहे हैं आप? और शिवलिंग से गिरा हुआ जल भी सीधे ऐसे पृथ्वी पर नहीं आना चाहिए, उसका एक धार बनता है, उसकी एक अर्घा बनती है, उसमें से होते हुए बाहर निकलता वो जल। और शालिग्राम को धोत करके सीधे उसका जल पृथ्वी पर नहीं डालना चाहिए, पृथ्वी बर्दाश्त नहीं करती। और विद्यार्थी सुन लें कि पुस्तक सीधे जमीन पर नहीं रखनी चाहिए। पुस्तक आप जमीन पर ऐसे जो फेंक देते हैं, ये मां सरस्वती का अपमान है। और पृथ्वी पुस्तक के भार को सह नहीं पाती, चाहे वो 10 ग्राम का, क्योंकि पुस्तक में मां सरस्वती का स्वरूप होता है। उसको यूं ही इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, उसको सही स्थान पर रखिए। उसको विद्यार्थी अपने पुस्तक का अगर मतलब सम्मान नहीं करेंगे तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? आज सरस्वती मां को भी हम लोग प्रकट कराएंगे। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये चीज पृथ्वी पर सीधे नहीं रखनी है, नहीं रखनी है। शंख नहीं रखना है, दिया नहीं रखना है, शालिग्राम ठाकुर जी को नहीं रखना है जमीन पर बिना आसन के, शिवलिंग नहीं रखनी है, गौरा नहीं रखनी है, यज्ञोपवीत नहीं रखना है, पुस्तक नहीं रखना है महाराज। ये सब जमीन पर बिना आसन के नहीं रखना है। यहां तक कि सोना, चांदी, हीरा, मोती, कोई भी कीमती वस्तु भी जमीन पर सीधे नहीं रखनी चाहिए। खैर उसको तो आप जमीन पे क्यों रखेंगे, उसको तो तिजोरी में ताला बंद कर कर रखते हैं, उसके लिए बताने की आवश्यकता नहीं है आपको, बाकी चीजों के लिए आवश्यकता है ना? कौन आदमी हीरा ऐसे सड़क पर फेंक देगा जमीन पे? कहीं फेंका हो तो बताइएगा, हम भी चलेंगे। तो कुल मिलाकर के महाराज पृथ्वी पर ये चीजें मां पृथ्वी इसका बोझ नहीं सह पाती। एक और चीज जपमाला, ये पृथ्वी पर सीधे नहीं रखी जाती। का अपना एक स्वरूप है जिस पर हम लोगों ने गीत भी गाए बड़े प्यारे प्यारे, और इसका एक वैदिक मंत्र है।
हर देवी का मैं वैदिक मंत्र भी आपको बताऊंगा। जो यहाँ विद्वान लोग बैठे हैं तो उनके सेवा में ये समर्पित है। और पृथ्वी का वैदिक मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वसुधाय स्वाहा स्वाहा। अभी स्वाहा माँ की भी कथा है आपके सामने कि स्वाहा कौन है। ये अग्नि की दाहिका शक्ति है। अभी इस पर भी चर्चा होगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मां पृथ्वी की कथा भी हमने समाप्त कर दी। अब आइए मां सरस्वती की ओर चलते हैं। मां सरस्वती, बहुत आनंद आएगा, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। जो जहां है, अगर गुरुदेव भी कहीं हो तो सुनिएगा। मां सरस्वती की प्रार्थना स्वयं भगवान ब्रह्मा ने की है। मां सरस्वती की प्रार्थना स्वयं ब्रह्मदेव ने की है। जब माता ने सरस्वती ब्रह्मदेव को प्रदान किया कि अब आपकी ये धर्म पत्नी बनकर आपके साथ रहेंगी, तो देखिए पति अपनी पत्नी का समाज के सामने तो ध्यान रखिए कि सम्मान करिए। आप सम्मान करेंगे तो दुनिया सम्मान करेगी महाराज, ठीक है। तो ब्रह्मदेव ने समाज के सामने एक उदाहरण रखा कि पत्नी को जब घर ले आए तो सर्वप्रथम उसकी पूजा की कि तुम मेरे घर में आ गई, अपना सब कुछ मेरे शक्ति के लिए मुझ पर तुम न्यौछावर करने जा रही हो, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं। और ब्रह्मदेव ने हाथ जोड़कर सबसे पहली जो पूजा सरस्वती की किसी ने की मां के द्वारा प्रदान करने के बाद, तो ब्रह्मदेव ने की मां सरस्वती की पूजा। और क्या कहा मां से? ब्रह्मदेव ने सरस्वती की पूजा किन मंत्रों से की। आइए आज जरा सा एक ऐसी आवाज में मैं आपको सुनाऊंगा कि आपको लगेगा कि ब्रह्मदेव स्वयं ये कह रहे हैं। आइए सुनते हैं कि ब्रह्मदेव ने मां सरस्वती की पूजा कैसे की। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मा। हाथ जोड़िए ना भैया सब लोग मां सरस्वती। या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर देवै सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती, निःशेष जाड्यापहा, शुक्लां ब्रह्म विचार परमा, आद्यां जगद्व्यापिनीं, वीणा पुस्तकधारिणी अभयदा, जाड्यान्धकारा
बोलिए ना सरस्वती मैया की, सरस्वती मैया की। जिस घर में मां सरस्वती का निवास न हो वो घर में दरिद्रता तो आएगी महाराज, क्योंकि जहां ज्ञान नहीं है तो वहां फिर सुमति भी नहीं होगी। सुमति माने सुंदर बुद्धि। रामचरितमानस में लिखा है जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सद्बुद्धि होगी महाराज वहां नाना प्रकार की संपत्ति होगी, और जहां कुमति होगी वहां नाना प्रकार की विपत्ति होगी। इसलिए हमेशा मां सरस्वती की आराधना करिए, मर्यादा में रहिए, जीवन को मर्यादित रखिए और अध्ययन पर जोर दीजिए। आजकल के बच्चे पढ़ना लिखना एकदम छोड़ दिए हैं। जब देख मोबाइल, अरे भैया मोबाइल में जो लोग आते हैं ना भैया, वो सभी बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, तभी मोबाइल पे दिख रहे हैं। बहुत बड़े एक्टर्स या जो लोग भी हैं वो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, और वो मोबाइल पे जो दिखते हैं ये उनका काम है, उसका उनको पैसा मिलता है। लेकिन आप मोबाइल पर फालतू की अच्छी चीज देखिए, कौन मना कर रहा है, लेकिन जो फालतू की चीजें आप देख देख के अपना समय बर्बाद करते हैं। मोबाइल तो वो चीज है महाराज कि हम भी जब कभी खाली रहते हैं कथाओं में या सफर में रहते हैं तो मोबाइल लेते हैं, और मोबाइल लेते 1.5-2 घंटा तो यूं बीत जाता है, तो मुझे लगता है ये 1.5-2 घंटा मेरा बर्बाद हो गया। क्योंकि मिला क्या हमको, मिला क्या हमको। तो इसलिए काम वो करिए जिसमें आपको कुछ हासिल हो। पहले के लोग अध्ययन करते थे, कृपया बात न करें, पहले के लोग अध्ययन करते थे, किताबें पढ़ते थे, चर्चाएं होती थी ज्ञान की, विज्ञान की आपस में। लेकिन आजकल जिसको देखिए बस मोबाइल ऑन और सर झुक गया। विश्वास कीजिए अगर ज्यादा देर तक मोबाइल जो बच्चे देख रहे हैं तो मैं उनको सावधान कर दूं, आंख पर असर पड़ेगा और समय से पहले आंख पे चश्मा लग जाएगा, समय से पहले आंख पर चश्मा लग जाएगा। समझ रहे हैं आप? और साथ ही साथ मोबाइल पर जो आज परोसा जा रहा है, हाँ कथाएं सुनिए, ज्ञान विज्ञान की बातों का अध्ययन करिए, लेकिन ये सब करता कौन? युवाओं में से कितने % हैं, शायद दशमलव में होंगे जो कथा सुनते होंगे। ये तो विडंबना है हमारे देश की। पहले के युवा देशभक्ति करते थे, है ना? भगत सिंह से उनके पिता ने कहा तुम्हारा विवाह कर दूं, युवा था वो भी, उसका जवाब सुन लीजिए, कहता मेरा विवाह हो चुका है। पिता ने कहा अरे कैसे, कब किए, हमको बताए तक नहीं। कहने पिताजी आज बता दे रहा हूं, मेरा विवाह मेरी इस पृथ्वी माता की जो स्वतंत्रता है ना, जो आज जकड़ी हुई है, ये स्वतंत्रता ही मेरी पत्नी का दूसरा नाम है। मैं इसी से प्यार करता हूं, इसी के लिए सब कुछ कर रहा हूं। कहां गए ऐसे युवा? स्वामी विवेकानंद छोटी सी उम्र में निकल पड़े विदेश की ओर, और जब आदमी कोई काम पे निकलता है तो उसे तकलीफ बहुत सारी होती है महाराज। स्वामी विवेकानंद कैसे विदेश पहुंचे और जाकर वहां राष्ट्र ध्वज के साथ सनातन धर्म की ध्वजा फहराई महाराज। एक 27 साल का युवक, कहां गए वो युवा जो बगल से गुजरे तो लोग एक बार देखने लगते थे। आजकल के बच्चे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ बच्चे आज भी अच्छे हैं, कुछ बच्चे आज भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आजकल के बच्चे मतलब कथा नहीं सुनेंगे महाराज, यज्ञ में नहीं आएंगे, बाकी चीजें करने में उनको आनंद ही आनंद है। लेकिन देख लीजिए यहाँ इतनी संख्या में लोग बैठे हैं, काफी संख्या है आज, लेकिन इसमें युवाओं की गिनती कितनी है महाराज? युवा तो इस बगल के सड़क से बस निकल के चले जा रहे हैं। यहाँ तो स्थिति और बड़ी मैं गंभीर देख रहा हूँ, और जगह तो फिर भी युवा बैठते हैं, और मैं उनको ललकारता हूँ कि तुम युवा हो बच्चे, तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है कि अगर तुम अपने में आ जाओ ना तो ये देश नहीं पूरे संसार को बदल सकते हो महाराज, पूरे संसार को बदल सकते हो। अपनी ऊर्जा को सही तरीके से समझना सीखो और इसका इस्तेमाल करो। ये संसारिक दुनिया के प्यार में पड़ोगे ना तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। अभी तुम्हारी उम्र ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, शिक्षा, अध्ययन और रात दिन अपने लक्ष्य की प्राप्ति,
तभी तो स्वामी विवेकानंद ने युवाओं से कहा था, उत्तिष्ठितः जागृतः प्राप्य वरान्निबोधतः। उठो, जागो, और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए चैन से मत बैठो। अब आप कहोगे कथा जो है बूढ़ों के लिए है। कुछ युवा सोचते हैं अरे कथा तो हमको कहां लेना देना है ना, बब्बा जाएंगे। अरे भैया, बब्बा की बीत चुकी, उनको जो पाना था पा लिया, जो खोना था खो चुके हैं। अब तो वो ऊपर की तैयारी में है, कब बुलावा आ जाए। लेकिन भैया आपकी अभी बीतनी क्या, अभी तो शुरू भी जिंदगी ठीक से नहीं हुई। तो सही जगह पर जाकर बैठो, जिससे ये सीख सको कि आगे की जिंदगी में क्या करना है और क्या नहीं करना है। नहीं करने वाली चीज को छोड़ना सीखो, नहीं तो नहीं करने वाली चीज को अगर कर बैठोगे तो जिंदगी जहन्नुम हो जाएगी। और करने वाली चीज को करोगे तो जिंदगी फिर जिंदगी हो जाएगी महाराज, जिंदगी फिर जिंदगी हो जाएगी। इसलिए मैं युवाओं से बार बार कहता हूं कि करने वाली चीज को करो, वरना आजकल के युवा जिस देखते क्या से क्या हो गए। आजकल के युवा जिस रास्ते पे चल पड़े हैं, जानते हो आपके माता पिता अतृप्त में हैं, आप दादा क्या जीवन जिए, मर्यादित रहिए, पूजा पाठ भी करिए, अपने कर्म को सही तरीके से, आप विद्यार्थी हैं तो सही तरीके से शिक्षा ग्रहण करिए। छोटा ये जो उम्र है ये जीवन के 20 साल, चलिए 22 मान लेते हैं, जिसने जीवन के शुरू के 22 साल माँ सरस्वती की आराधना में गुजार दिया, वो बाकी के 70-80 साल जितने दिन वो जिंदा रहेगा वो सुखी रहेगा महाराज।